नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है टाइम एंड वर्क। इससे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हो, एफकेट का एग्ज़ाम हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, और इस क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम के ग्रुप में डल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। देखिए, सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं आज। इसके बाद एक दो क्लासेस और आएंगी इसकी, और फिर पाइप एंड सिस्टम भी करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क करने से पहले आपको एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का हम। देखिए, एलसीएम किस तरह से लेंगे आप किसी भी चीज़ का। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 15। अब इन दोनों का एलसीएम लेना हो तो कैसे लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, पर कैसे आया, जो आपकी बड़ी वैल्यू होती है उसका मल्टीपल देखो। ठीक है, जो छोटी वैल्यू से भी डिवाइड हो जाए। अब 15 बन जाए 15 तो डिवाइड नहीं होता 10 से, तो 15 2 जा 30 हो जाता है डिवाइड, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ये इन दोनों की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ज़्यादा पता लगेगा। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और वो एक साथ करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, दिन निकाल लेना यहाँ पे कितने दिनों में कर लेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए, ए कितने दिनों में काम पूरा करता है, 30 दिनों में। बी कितने दिनों में काम पूरा करता है, 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लिए कितना आया, 60। ठीक है, 3 2 जा मतलब 32 जा 60 और 23 जा 60। अब देखिए, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं हमने। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, टोटल वर्क कितना है इनका 60, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, टुगेदर बोला है ना, तो ए की 2 है और बी की 3 है, तो टोटल है 5। ठीक है, तो कितनी आ गई 12। नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 12 डेज, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए, अ मैन, अ बॉय एंड अ वीमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 30 days। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन द होल वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, वीमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। ठीक है, अब देखिए, मैन ने कितने दिनों में काम पूरा किया है, 10 दिनों में। बॉय है, उसने कितने दिनों में काम पूरा किया है, 15 दिनों में, और वीमेन ने 30 days में। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले कितना आएगा तीनों का एलसीएम, 30 से बाकी दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं ना, तो जो 30 से छोटे हैं, 15 भी और 10 भी, तो 13 का एलसीएम आ गया। ओके, अब देखिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी मैन की, 10 3 जा 30, और बी की कितनी आएगी, 15 2 जा 30, और सी की वीमेन की कितनी आएगी, एक एफिशिएंसी। जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतनी जल्दी काम पूरा करेगा। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, वीमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। जब तीनों एक साथ काम पूरा करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो कैसे बताया था मैंने कि टोटल वर्क आपका 30 है, और एफिशिएंसी कितनी है सबकी, 3 इसकी है, 2 इसकी है, 1 इसकी है, तो टोटल 6। तो 6 5 जा 30, मतलब 5 डेज में, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। A, B, C can complete a work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. In how many time they together complete the whole work? देखिए, A है, B है और C है। A कितने दिनों में काम पूरा करता है, 12 दिनों में, B 15 दिनों में और C 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम लिए कितना आ गया, एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। फिर से टुगेदर का ही बताना है। ठीक है, तो 60 टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 5 4 9 3 12। ठीक है, तो 12 5 जा 60, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इन अ कंपनी अ पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4 6 एंड 18 days अलोन बाय R, S एंड T रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सबसे पहले क्या करना है, R है, S है और T है। ठीक है, इनके कितने दिनों में कितना काम किया इन्होंने, 4 6 और 18 दिन। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। ठीक है,
तो एलसीएम कितना आएगा इनका 36। 18 2 जा 36, 6 6 जा 36 और 4 9 जा 36। अब देखिए पूरा काम कितने दिनों में होगा अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे। देखिए टोटल वर्क था हमारे पास 36 और एफिशिएंसी कितनी आई सबकी 9 + 6 + 2, 6 2 8, 8 9 15, सॉरी 8 और 9 17। तो 17 2 जा 14 पॉइंट 20 बचा, 17 1 जा 17 और 2, ठीक है 2.12 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इनमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एलसीएम लेना आना चाहिए बस, बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड अ वीमेन कैन फिनिश इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड वीमेन वर्किंग टुगेदर एवरी डे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल सेम है। खुशी, प्रीति एंड पूजा कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट अ वर्क इन 8 hours, 12 hours एंड 24 hours रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है। तो देखिए खुशी, प्रीति और पूजा जी कितने टाइम में वर्क पूरा करते हैं 8 hours, 12 hours और 24 hours, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे सभी का, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। 24 × 5 120, 12 10 120 और इसका कितना आ जाएगा 15 8 जा 120, ठीक है। अब देखिए इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास 120 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी 15 और 10 25, 25 10 25 और 5 30, ठीक है। तो 4 hours ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वर्किंग 5 hours a day A कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days, ठीक है। एंड वर्किंग 6 hours a day B कैन फिनिश द टास्क इन 10 days। वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी डेज। देखिए अगर एक दिन में A जो है वो 5 घंटे काम करता है, ठीक है, और उसने 8 दिन तक काम किया है तो कितना काम कर लेगा वो 40, ठीक है। और B जो है वो 6 घंटे काम करता है पर डे और उसने 10 दिनों तक काम किया है तो कितना काम कर लेगा वो टोटल 6 10 जा 60, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा 120, 2 और 3, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई इनकी 3 और 2। अब पूछा है वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। अगर वो 8 घंटे काम करेंगे हर रोज तो वो कितने दिन अगर वो 8 घंटे काम करें रोज तो वो कितने दिनों में पूरा काम कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए टोटल वर्क कितना है हमारा 120 और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 24, ठीक है। अब देखिए उन्होंने मतलब 24 डेज काम किया है, ठीक है। सॉरी 24 डेज नहीं 24 आवर्स काम किया उन्होंने, ठीक है। अब देखिए पर वो डेली कितना करते हैं 8 hours, ठीक है। तो 24 आवर उन्होंने काम किया और डेली 8 घंटे काम करते हैं तो 3 दिन काम करेंगे वो, ओके 3 days ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 24 आवर्स था, डेज नहीं था, डेज तो हमने निकालने थे, ठीक है। A, B and C can complete a work in 10 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together and work for 4 days. After 4 days, A starts working with double efficiency and C starts working with half of his efficiency. In how many days work will be completed? देखिए A है, B है और C है। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन, ठीक है। एलसीएम ले लिए, कितना आया 60, 10 6 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60। अब देखिए ये लाइन बढ़िए, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 days, मतलब उन तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, ठीक है। तो 4 दिन तक साथ में काम किया तो कितनी एफिशिएंसी से किया 6 3 9 2 11, ठीक है। मतलब 44 काम उन्होंने 60 में से कर दिया 4 दिनों में। आफ्टर 4 days A starts working with double efficiency and C starts working with half of his efficiency. अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 4 days A starts working with double efficiency and C starts working with half of his efficiency. देखिए 44 काम पूरा हो गया, बचा कितना है 60 में से। अगर 60 में से 44 काम हो गया तो
लेफ्ट कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है 16 यूनिट, ठीक है 16 यूनिट आपके पास काम बचा हुआ है। अब देखिए आफ्टर 4 days ए स्टार्ट्स वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी, ए ने अपनी डबल एफिशिएंसी से काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो 2A हो गया प्लस बी का तो कुछ नहीं बोला गया है, तो बी अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा, और सी स्टार्ट्स वर्किंग विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो C/2 हो गया। अब देखिए ए की कितनी है 6 है, तो डबल होगी तो 12 हो गई, बी की 3 है और सी की आधी हो गई, 2 थी तो 1 हो गई। 12 3 15 और 1 16, मतलब उन्होंने 16 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। जो 16 यूनिट लेफ्ट काम था वो उन्होंने कर दिया कितने टाइम में, कितनी की एफिशिएंसी से किया, 16 की एफिशिएंसी से। नंबर ऑफ डेज निकालने हैं ना, मतलब एक दिन में, 4 दिन यहाँ लगे 1 दिन यहाँ लगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, 5 दिनों में, ठीक है। 4 दिन यहाँ लगे 1 दिन यहाँ लगा, ठीक है। देखिए 4 ये वाले थे और 1 ये वाला था। अगर उन्होंने पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ है, तब 1 होता आंसर हमारे पास, ठीक है। बट उन्होंने कंप्लीटेड पूछा है तो 5 आंसर होगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए A can do a work in 4 days, B in 12 days. If they work on it together for 2 days, then the fraction of the whole work left is. देखिए कितना काम बचेगा वो बताना है। A can do a work in 4 days, B in 12 days, ठीक है। अब पूछा if they work together on it for 2 days. सबसे पहले LCM लीजिए इनका, 12 by LCM, 4 3s are 12, 12 1s are 12। अगर वो 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक दोनों एक साथ, मतलब 3 की एफिशिएंसी 1 की है, बी की 1 की है, तो मतलब टोटल 4 हो गई। तो 8 यूनिट काम वो कर दे रहे हैं 2 दिनों में। रिमेनिंग काम कितना बचा हमारे पास, 12 में से 8 हो गया तो 4 बचा ना, ठीक है। अब उन्होंने बोला देन द फ्रैक्शन ऑफ द होल वर्क दैट विल बी लेफ्ट। देखिए 4 यूनिट काम बचा आपके पास कितने में से, 12 में से, तो 1/3, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड B इन 12 days. इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 5 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है, खुद से करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। A and B start work together and after 3 days A left the work, then calculate in how many days work will be completed. देखिए किस तरह से करेंगे। A ने कितने दिनों में काम पूरा किया, 10 दिनों में, B ने 12 डेज में, ठीक है। एलसीएम लेंगे इनका, कितना आ जाएगा 60, 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60। A and B work together and after 3 days A left the work, मतलब A ने 3 दिन काम किया है, ठीक है। तो A ने 3 दिन काम किए, तुम्हारा कितने की एफिशिएंसी से किया है, 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम किए, मतलब 18 यूनिट काम A ने कर दिया है। तो 60 में से 18 गए, कितने बचे, 42 यूनिट काम बचा है हमारे पास अभी, ओके। तो 42 यूनिट काम किसने करा होगा, B ने किया होगा ना, कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना आ जाएगा इसका काम, 8 2/5, ओके, ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, कैसे करेंगे 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए A और B, A ने काम किए 10 दिन में, B ने काम किए 12 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 60, 10 6 से 60, 12 5 से 60, ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया था, A एंड B स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क। अब देखिए A और B ने 3 दिन तक साथ में काम किया, ठीक है। तो देखिए 3 दिन तक A और B की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11, मतलब 33 यूनिट काम हो गया। तो 60 में से अगर 33 यूनिट काम हो गए तो रिमेनिंग कितना बचा तुम्हारे पास, 27 बचा। तो 27 काम किसने किया, अगर A ने काम ही छोड़ दिया 3 दिन बाद, तो B ने किया होगा कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना आया है, 5 5 जा 25, 2/5। अब देखिए यहाँ उसको 3 दिन लगे थे, यहाँ उसको 2/5 दिन लगे हैं। तो इसको पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंप्लीट कितने दिनों में होगा काम, ठीक है, कंप्लीटेड। तो कंप्लीट कितने दिनों में होगा, 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो भी कितना आया 8 2/5। यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा, वहां सीधा एक ही बारी में हो गया आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी A and B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. सेम क्वेश्चन है, होमवर्क आपका, ठीक है, खुद से करेंगे इसको। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। A and B can complete a work in 13 days in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the whole work will be completed in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप A और B का एलसीएम ले लीजिए। कितना है? 20 और 30। कितना है हमारे पास? 60। 23 जा 60 और 32 जा 60। ओके। अब बोला ए और बी ने स्टार्ट किया वर्क एक साथ, बट कुछ टाइम बाद बी ने वर्क छोड़ दिया और वो पूरा काम बचा हुआ किसने किया? 16 डेज में किया ए ने। तो अगर पूरा काम 16 दिनों में खत्म हुआ है तो एक बात तो श्योर है कि ए ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है, काम तो बी ने छोड़ा है। ठीक है, तो ए ने अगर 16 दिन काम किया होगा तो कितने काम किया होगा उसने 16 दिनों में? 3 × 16 48 यूनिट। 48 यूनिट अगर ए ने काम कर दिए तो बचा काम कितना था? 12 यूनिट। और कितने की एफिशिएंसी से किया बी ने? वो 2 की एफिशिएंसी से। तो मतलब 6 दिन उसने काम किया है और बाकी का काम ए ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। इस तरह का टाइप बहुत आता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days. They work together for 3 days, then B leaves and A alone continues. 2 days after that, C joins the work and work is completed in 2 days. In how many days C can do it if he works alone? सबसे पहले A और B का एलसीएम ले लीजिए। उनको कितना दिन लगे हैं? देखिए 10 दिन A को लगे हैं, 12 दिन B को लगे हैं। एलसीएम लिया तो 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। डन। इतना सबने कर लिया होगा आई थिंक। अब देखिए दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। कौन? ए और बी। ए और बी ने 3 दिन तक काम साथ में किया। देखिए ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम साथ में किया तो कितने की एफिशिएंसी से किया उन्होंने? 6 और 5 11। 33 यूनिट काम पूरा हो गया 60 में से। बचा कितना? 27 यूनिट। देखिए उसके बाद क्या बोला? ए अलोन कंटिन्यूज। अब 33 यूनिट काम उन्होंने कर दिया तो बी ने छोड़ दिया काम। उसके बाद ए अलोन कंटिन्यूज। कितने दिन? 2 दिन के बाद सी ज्वाइन कर लिए। तो मतलब ए ने 2 दिन तक अकेले काम किया। तो ए ने 2 दिन तक अकेले काम किया कितने की एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से। तो 6 × 2। ठीक है, तो 12। 33 + 12 कितना काम हो गया हमारे पास? 33 यूनिट पहले इन दोनों ने साथ में किया और ए ने फिर 2 यूनिट अलग से किया काम। तो कितना काम हो गया टोटल हमारे पास? 45 यूनिट काम हो गया पूरा। ठीक है, अब बचा है 15 यूनिट काम। उसके बाद क्या बोले? आफ्टर दैट सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 डेज। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? ए को कौन ज्वाइन कर लिया? सी। ठीक है, और वर्क कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 2 दिनों में। अगर आपके पास 15 यूनिट काम बचा है और 2 दिनों में आप दोनों काम पूरा कर रहे हो मिलके, तो कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हो? 7.5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, इस क्वेश्चन का वैसे मैंने शॉर्ट भी डाला है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। वहां मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है ये, वहां से आप इसको चेक कर लें या फिर यहाँ देख लें। देखिए ए और सी ने 15 दिनों में काम खत्म किया है और कितने की एफिशिएंसी से? 2 दिनों में काम खत्म किया है, रिमेनिंग काम तो ने 15। ठीक है, तो 7.5 की एफिशिएंसी से दोनों ने खत्म किया है काम पूरा। ठीक है, तो अब ए की तो 6 की एफिशिएंसी है और सी की कितने की आएगी फिर? अगर ए की 6 की एफिशिएंसी है, दोनों की इनकी 7.5 है, तो देखिए ए प्लस सी की कितनी है? 7.5 एफिशिएंसी। और ए की कितनी है? 6 है। तो सी की कितनी आए कि 7.5 हो जाए? 1.5 आनी चाहिए ना। ठीक है, अब पूछा इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट इफ ही वर्क्स अलोन। तो मतलब टोटल 60 का काम है। अगर सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। अगर वो अकेला करे तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देगा? अब देखिए काट देंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 40 दिन। ओके, 40 डेज, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively if A, B and C starts work together. But after 2 days, A left the work and next after 2 days, C also left the work. Then in how much time the whole work will complete? देखिए बता देता हूँ एक और क्वेश्चन इस तरह का आपको। A, B और C, A, B और C कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं? 10, 12 और 15 दिनों में। तो एलसीएम कितना आ गया तीनों का? 60। ठीक है, अब 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। ठीक है, अब क्या बोला है आगे इन्होंने? 2 दिनों तक तो तीनों ने एक साथ काम किया। ठीक है, इफ ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो मतलब 2 दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया। तो कितने यूनिट काम हो गया उनका? 6 5 11 और 4 15। मतलब 15 की एफिशिएंसी से तीनों ने काम किया तो 30 यूनिट काम पूरा हो गया 60 में से। ठीक है, रिमेनिंग कितना है?
30 यूनिट बच गया आपके पास काम। अब ए ने काम छोड़ दिया और नेक्स्ट 2 डेज में सी आल्सो लेफ्ट द वर्क। तो देखिए मतलब 2 दिनों तक बी और सी ने काम किया साथ में, ठीक है। तो बी और सी ने काम किया 2 दिनों तक, 5 4 9, तो 9 × 2 मतलब 18 यूनिट काम और हो गया हमारे पास, मतलब टोटल 48 यूनिट काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। अब 2 दिनों तक तो सी ने बी के साथ काम किया, फिर सी ने भी छोड़ दिया है काम, फिर जो 18 यूनिट काम बचा है, सॉरी 48 यूनिट हो गया, अब बचा कितना 12 यूनिट काम बचा है, वो किसने किया है, बी ने किया है 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगा होगा उसको, 2.2 रख लो, ठीक है, 2/5 दिन। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा है, कंप्लीट कितने दिनों में हुआ है काम वो बताना है। देखिए हमें 2 दिन यहाँ लगे थे, 2 दिन यहाँ लगे और 2/5 दिन यहाँ लगे, तो टोटल 6 2/5 डेज, ऑप्शन डी। ओके, अब देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी सी 10 12 15 दिनों में इन्होंने कोई काम किया है, 60 टोटल वर्क हो गया, 6 5 4 इनकी एफिशिएंसी होगी, इतना सब ने कर लिया होगा। ओके, इतना सब ने कर लिया है। इसके बाद देखिए इफ ए एंड बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिनों तक इन तीनों ने एक साथ काम किया है, फिर ए ने काम छोड़ा है, ठीक है। तो 2 दिनों तक तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15, 6 5 11 4 15, तो 30 काम इन तीनों ने कर दिया 2 दिनों में। इसके बाद अगर 60 में से 30 काम हो गए तो बचा कितना, 30 काम बचा हमारे पास, ठीक है। अब ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी आल्सो लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिनों तक ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद 2 दिनों तक बी और सी ने काम पूरा किया, जितना था। कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, 5 4 9, 2 दिनों तक 18 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब 30 पहले हो गया था, 18 बाद में हो गया, 48 टोटल काम हो गया, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कितना बचा, 12 यूनिट काम बच गया ना अभी भी, तो 12 यूनिट काम कौन करेगा, अब ए ने भी काम छोड़ दिया, सी ने भी छोड़ दिया, तो बचा बी, वही 12 यूनिट काम पूरा करेगा। तो उन्होंने पूछा टोटल काम कितने टाइम में होगा, तो 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे और 2/5 दिन यहाँ लगे, तो टोटल होगा 6 2/5 दिनों में पूरा काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। 3 men A, B and C can complete the work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B, C start work together but after 3 days A left the work and B left the work 1 day before the completion of the work होगा इधर, ठीक है। Then in how much time the whole work will complete। देखिए 1 day before है, ठीक है, 1 day before, ठीक है, एक मिनट, 1 day before। ओके, अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए बी और सी तीनों का एलसीएम ले लो सबसे पहले, कितना है, ए का है 10, बी 12 और सी 15, कितना आ गया 60, ठीक है। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। देखिए अब क्या बोला गया है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, मतलब ए ने काम कितने दिन किया, 3 दिन काम किया, ठीक है। कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 6 की एफिशिएंसी, तो मतलब 18 यूनिट काम उसने कर दिया, ए का काम खत्म अब यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या बोला है, ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब देखिए बी ने 1 दिन पहले काम छोड़ा है, तो मतलब ए का तो चलो हो गया, ए ने 18 यूनिट काम कर दिया, अब 18 यूनिट काम हो गए तो बचा कितना, 42 काम बचा हमारे पास, ठीक है। अब वो कौन करेगा, बी और सी करेंगे, पर बी 1 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। देखिए बी और सी को कितना काम करना है, 42 यूनिट काम करना है उनको, और सी जो है वो लास्ट तक काम कर रहा है। बी 1 दिन पहले छोड़ दे रहा है, सी लास्ट तक काम कर रहा है। अब देखिए अगर बी 1 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो मान लीजिए वो 1 दिन पहले नहीं छोड़ रहा है, वो वाला दिन भी काम कर रहे हैं, तो कितने की एफिशिएंसी से करेगा 1 दिन काम, वो 5 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। 1 दिन काम कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है, मान लीजिए आप, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो दिन भी काम कर रहे हैं, वो जो यहाँ बोला है ना 1 day बिफोर, तो मान लीजिए वो पूरा टिल एंड तक काम कर रहा है बी हमारा, ठीक है। सी तो कर ही रहा है, बी भी कर रहा है, और वो दोनों 42 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर यहाँ वो 5 यूनिट काम कर देगा तो यहाँ भी 5 यूनिट ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल काम हो गया 47 यूनिट। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब टोटल हो गया 47, अगर यहाँ 5 यूनिट काम इंक्रीज हुआ है तो यहाँ भी 5 यूनिट काम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब 47 टोटल काम हो गया, और कौन करेगा, बी और सी करेंगे, तो बी की एफिशिएंसी है 5, सी की है 4, तो डिवाइडेड बाय 9, तो 9 5 जा 45, 2/9, 5 2/9, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, सॉरी, होल वर्क विल कंप्लीट, अरे होल वर्क पूछा है ना इन्होंने, होल वर्क पूछा है, ठीक है। तो पूरा काम कितने टाइम में पूरा होगा, 5 2/9 यहाँ लग रहे हैं, 3 यहाँ लग रहे हैं, 8 2/9 होना चाहिए था यहाँ तो, ठीक है। चलिए 5 2/9 रख लीजिए, मान लीजिए बी और सी नहीं बताना है, ठीक है।
होल वर्क नहीं है, द वर्क विल कंप्लीट, ठीक है, होल काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए ए बी सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन 18, 36 एंड 54 days. They started the work together but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of the work. देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम है पिछले वाले की तरह, तो होमवर्क है आपका, खुद से करेंगे इसको, ठीक है। नहीं लगेगा पता, कोई बात नहीं, एक होमवर्क सेशन भी आएगा टाइम एंड वर्क पे भी, तो वहाँ कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए। अगर कोई 1/3 काम 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, 1/3 काम अगर कोई 20 days में कर रहा है, तो पूरा काम कितने टाइम में करेगा? 20 × 1/3, सॉरी 20 × 3, 3/1, ठीक है, तो 60 days में करेगा। मतलब जितना भी होगा यहाँ पे उसको आपने उसका रेसिप्रोकल लेना और मल्टीप्लाई कर देना है, उतने दिनों में पूरा काम कर लेगा वो, ठीक है, ये बस आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी। इफ मोना कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ अ होल वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखिए अगर वो 3/5 काम 12 days में कर रही है तो पूरा काम कब करेगी? तो 12 × 5/3, ठीक है, तो 3 4 = 12 और 4 5 = 20, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इफ सोहन कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 24 days, देन इन हाउ मेनी डेज 1/9 ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। देखिए 2/3 काम कब करता है वो? 24 days में, तो पूरा कब करेगा? 24 × 3/2, तो 12 × 36। अब 36 का 1/9 कब करेगा वो? 9 4 = 36, 4 days, ऑप्शन सी। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। देखिए सेम क्वेश्चन है, होमवर्क आपका पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 3/4 बताना है उसका। देखिए ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 days, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 days, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। देखिए है तो सेम ही क्वेश्चन, बस इधर यहाँ यही चीज़ का फर्क है। देखिए 1/4 पार्ट 9 दिनों में कर रहा है, तो 9 × 1 4/1 यही होगा, ठीक है, तो 9 4 = 36, तो ए 36 में कर लेगा, और बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 days, तो बी कितने में कर लेगा? 28 × 3/2, ठीक है, तो 14 3 = 42। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क से इन दोनों की एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी कैन डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours एंड सी इन 8 hours. इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीट। अब देखिए ए किसी काम को 2 दिनों में कर रहा है और बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours. अगर वो 3 टाइम कर रहा है 8 घंटे में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 8/3 में करेगा ना, ठीक है, तो बी 8/3 हो गया। और सी का क्या बोला है? सी इन 8 hours. अब देखिए जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका एलसीएम कैसे लेना है टाइम एंड वर्क में। देखिए 2 8 और 8 ऊपर वाली टर्म्स का आप एलसीएम ले लोगे और जो यहाँ आएगा 3 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए किस तरह से करेंगे। 2 8 8 का एलसीएम क्या आया तुम्हारे पास? 8, ठीक है, इनका एलसीएम आया 8। अब देखिए 2 4 = 8, 8 1 = 8। अब देखिए इसको कैसे करना है? 8 1 = 8, मतलब 1 आया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे 3 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 3 = 3, ठीक है, 8 1 = 8 और 1 3 = 3, तो 4 3 और 1 इनकी एफिशिएंसी आ गई। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीट। देखिए 8 यूनिट काम था, 8 ही एफिशिएंसी है, तो 1 hour में। ओके, अब देखिए किसी को ये पता नहीं लगा होगा यहाँ पे, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। देखिए अगर 3 times वर्क है, वो 8 घंटे में कर रहा है, तो पूरा कब कर लेगा? 8/3 में, ठीक है, यही बात थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ अ जॉब इन 9 days, बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ जॉब इन 9 days इफ दे वर्क अलोन, ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब % दे कैन कंप्लीट इन 9 days। देखिए 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, इक्वल नंबर ऑफ डेज है, तो देखिए ए ने 50% किया 9 days में, बी ने भी 50%, बी ने 25% किया, कितने दिनों में किया? ए ने भी 9 days में, बी ने भी 9 days में। अब पूछे टुगेदर एक साथ कितने टाइम में कर लेंगे वो? 75% 9 days में, ठीक है।
अगर सेम नंबर ऑफ डेज हो तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 75, और अगर मान लीजिए सेम नंबर ऑफ डेज नहीं है तो देखिए 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर 1/2 काम 9 दिनों में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा 18 दिन में। उस तरह से कर लेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। देखिए 7/10 पार्ट कर रहे हैं 15 डेज में, तो पूरा कितने में करेगा 15 इंटू 10/7। ठीक है, एक मिनट पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। A can do 7/10 part of a work in 15 days. Remaining work is completed by A plus B in 4 days. Then find in how many days A plus B can complete the whole work. देखिए A जो है वो 7/10 काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और remaining work is completed by A plus B। कितने remaining कितना रहा 7/10 हो गया तो 3/10 बच गया। 4 डेज में ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 4 दिन में 3/10 काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, ये दोनों कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो दोनों एक पूरा काम करेंगे, ठीक है। अगर 3/10 4 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने में हो जाएगा 10/3 इंटू 4, ठीक है। तो 40/3 13 1/3, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नीतीश हैज डन 1/2 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। वरुण कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ अ जॉब इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर डू द जॉब। देखिए नीतीश है वरुण है, नीतीश कर रहा है 1/2 जॉब इन 12 डेज, तो पूरी कितने में कर लेगा 24 डेज में। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। और वरुण कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब, 1/2 होगी तो 1/2 ही बची, तो 6 दिन में कर रहा है तो पूरी कितने में करेगा 12 डेज में। एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, तो टोटल काम है 24। 3 की एफिशिएंसी से दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब 8 दिनों में, ऑप्शन सी। चलिए बेसिक क्वेश्चन थे इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 डेज वेयर एज बी कैन डू 60% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। देखिए मैंने बताया था ना वो 9 डेज वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ डिफरेंट डेज हैं। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days. C completes the remaining work in 4 days. Then in how many days 28% of the total work will be done by A, B and C. देखिए 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। 2/5 काम अगर 12 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने में होगा 30 दिन में, ठीक है। और B जो है वो 60% काम कर रहा है 15 दिनों में, तो 60% काम कर रहा है 15 दिनों में, तो पूरा काम कितने टाइम में करेगा 25 दिनों में। 60% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 3/5, ठीक है। तो मैंने बता दी ये चीज़, अगर आप नहीं समझे तो पीछे देख लीजिए फिर से करके वीडियो को। देखिए दोबारा बता देता हूँ एक बार। अगर 2/5 काम 12 दिनों में कर रहे हैं, चलिए बता देता हूँ, तो पूरा काम कितने में करेंगे 12 इंटू 5/2, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, इस तरह से आए। इसी तरह से बी का किया। बी 60% की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इनका कितना आया 150, इधर 5 आ गया और इधर 6 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। 10 दिनों तक साथ में काम किए इन्होंने। कितने की एफिशिएंसी से, ए की 5 है बी की 6 है, तो 11 की एफिशिएंसी से मतलब 110 काम पूरा कर दिए इन्होंने। अब सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। सी ने 4 दिनों में रिमेनिंग वर्क पूरा कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना है, अगर 150 में से 110 काम हो गए तो 40 यूनिट रिमेनिंग वर्क है वो सी ने कर दिया 4 दिनों में, मतलब 10 की एफिशिएंसी से उसने काम किया होगा सी ने, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, देन इन हाउ मेनी डेज 28% ऑफ द टोटल वर्क विल बी डन बाय ए, बी और सी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 150, उसका 28%, ठीक है, किसने करना है ए, बी और सी ने। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 5 थी, बी की 6 और सी की 10 है। 5 6 11 और 10 21, तो 21, ठीक है। अब टोटल वर्क ऊपर लिखते थे, एफिशिएंसी नीचे, तो वही है उसका 28%। देखिए वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, कितने आई 0 से 0 गया 14 और 5 और 7 और 5 3 ज़ा 15, तो 7 3 ज़ा 21। एक मिनट 2 डेज आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन है 2 डेज। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं शायद, देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अभी आगे, वो करते हैं पहले। देखिए ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। ही वर्क्स फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। देखिए 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4,
और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना कर लेगा 60 काम, ठीक है, 60 दिन तक। और ही वर्क्स फॉर 15 डेज, और बी का कितना है, ठीक है। अब देखिए बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। अगर 1/4 25 है, ठीक है, तो 1/4 का रिमेनिंग कितना रहा 3/4, और वो कितने दिनों में काम कर रहा है बी 30 डेज में, तो पूरा कितने में कर लेगा 30 इंटू 4/3, ठीक है, तो 40 में, ठीक है। अगर ए 60 में कर रहा है तो बी 40 में कर रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 120 आएगा, 62 जा 120, 43 जा 140। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द टोटल ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क हमारे पास 120 है, इसका 50% कितना हो गया ऑप्शन ए आ गया। देखिए वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। देखिए टोटल वर्क था हमारे पास 120, तो 120 का 50% 60, और 60 को ए और बी टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट से काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट में। थैंक यू आप सबका वीडियो देखने के लिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, और हाँ एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। और हाँ जिसने इस क्लास का पीडीएफ चाहिए जिसे भी, वो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और इस क्लास का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एक बार खुद से भी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।